नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में थे। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक भाषण दिया उन्होंने। इस भाषण में उनकी और बीजेपी की रणनीति और आने वाले चुनाव के पहले जो कुछ होने वाला है उसकी एक छटा दिखाई दी। आज पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे प्राइम टाइम में आज इसी भाषण पर बात करेंगे। बीजेपी के उन मोहरों पर बात करेंगे, उन तरीकों पर बात करेंगे जो आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी अख्तियार कर सकती है। लेकिन सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी की उस बात पर विचार करेंगे जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तीसरी सोच का आदमी। एक ग्लास उनके हाथ में था, मौका था श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के तमाम विद्यार्थियों को संबोधित करने का, और वो कह रहे थे नजरिए पर अपनी बात। नजरिए पर अपनी बात कहते वक्त उन्होंने कहा कि उनका नजरिया जाने माने दो नजरियों से अलग एक तीसरा नजरिया है। मतलब ये कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा है से अलग उनकी एक सोच है, और वो सोच ये कि ग्लास पूरा भरा हुआ है। आइए आपको सुनवाते हैं। मित्रों, यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। ये कह के उन्होंने भाषण के शुरुआती क्षणों में ही तमाम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया कि भाषण आखिर जा किस ओर रहा है, आखिर मोदी कहना क्या चाहते हैं। कॉमर्स कॉलेज के बच्चों को नजरिए की बात समझाकर क्या वो अपना और अपनी पार्टी का नजरिया सामने रखना चाहते हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल का उत्तर भी मोदी ने अपने भाषण में ही ढूंढना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो जिस जमीन से आते हैं वो गांधी और पटेल की जमीन है। विचार और विचारों पर कार्यान्वयन, मजबूती से संकल्प लेना, ये उनके प्रदेश की, उनकी जमीन की परंपरा रही है। गुजरात से रिश्ता बताया उन्होंने और बहुत सारे संदेश साथ में दे दिए। मैं गुजरात की धरती से आ रहा हूं, महात्मा गांधी की भूमि से आ रहा हूं, और मैं सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूं। आजादी के आंदोलन की तरफ अगर देखा जाए तो देश की आजादी के आंदोलन को दो मुख्य धाराओं ने प्रभावित किया था। एक, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन के माध्यम से, अहिंसक क्रांति के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का प्रयास, और दूसरा, सशस्त्र क्रांति से देश को आजादी दिलाने का प्रयास। सुना आपने, दो विचारों की बात उन्होंने रखी। एक में गांधी जी का उल्लेख किया गया, दूसरे में सरदार पटेल का। एक में अहिंसा का, दूसरे में हिंसा का। मोदी अपने इस पूरे भाषण में चीजों को संतुलित करते हुए दिखाई दिए, अपना एक विजन प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए। जिस चीज पर उन्होंने अप्रत्यक्ष हमला किया वो थी सुशासन। उनका सीधा इशारा था केंद्र और दिल्ली में तमाम उन घटनाओं पर जिससे कि देश खफा है। उनका ऐसा समझना था कि सुशासन उनके राज्य गुजरात में है और इसी से सीख लेने की जरूरत है दिल्ली की हुकूमत को भी, देश के दूसरे राज्यों की हुकूमतों को भी। और ऐसा कहने के लिए उन्होंने गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की बात की। अगर विश्व की प्रगति की जो भी यात्रा है, उस यात्रा में अगर हिंदुस्तान को अपनी जगह बनानी होगी तो पहली आवश्यकता है हम सुराज्य पे बल कैसे दें। और जब मैं सुराज्य कहता हूं तब जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में अगर कहूं तो गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक तस्वीर उन्होंने इन युवाओं के सामने रखने की कोशिश की। उनको पता था कि इस भाषण को पूरे देश में सुना जा रहा है
रुक के, थम के, शब्दों पर पूरा जोर देते हुए नरेंद्र मोदी ने आगे की रूपरेखा की थोड़ी सी छटा प्रस्तुत करने की कोशिश की। युवा वर्ग को उन्होंने खास तवज्जो देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारा देश युवा है, दुनिया का सबसे युवा देश है। एक तरफ दिल्ली में यह चल रहा था और दूसरी ओर इलाहाबाद के महाकुंभ में एक और तरीका बीजेपी सामने रख रही थी, एक और विचार सामने रख रही थी, जिसके बारे में हम सब वर्षों से जानते हैं। और वो विचार आ रहा था बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष राजनाथ सिंह की ओर से। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए। इन दोनों के बीच में मेल क्या है, यह बताने से पहले आपको राजनाथ सिंह की यह बात सुनवाई देते हैं। आप सबसे इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं कि हम लोगों को इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, ताकि आपकी ही मनोकामना नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों राम भक्त, उनकी मनोकामना को हम पूरा करने में एक गिलहरी की कम से कम भूमिका निभा सकें। ये भाषण था राजनाथ सिंह का। इसके कुछ ही घंटों बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली में बोलते हुए दिखाई दिए। जिन दो बातों पर, जिन दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही है इन लोकसभा चुनाव से पहले, वो दो विषय हैं हिंदुत्व के और गुड गवर्नेंस के। ये हम सभी जानते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और ये मांग बीजेपी के अंदर से भी उठ रही है, तमाम हिंदू संगठनों की ओर से भी उठ रही है और देश की जनता भी कह रही है। तो फिर आखिर बीजेपी करे क्या? राजनाथ सिंह ने हिंदुत्व का राग अलापा और यहां पर दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने गुड गवर्नेंस और युवाओं की बात की। मेरा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या मेरी बिलो 35 है। पूरा यूरोप बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, विश्व में सबसे नौजवान देश है ये। लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा डेमोग्राफिक स्कोप, इसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। मोदी दूरदृष्टि रखने वाले राजनेता हैं। उन्हें पता था कि मंच किस तरह का है, उन्हें पता था कि उनके समर्थन में किस प्रकार के लोग हो सकते हैं, उन्हें पता था कि भाषण की संभावनाएं क्या हैं, उन्हें पता था कि युवाओं का हृदय किस तरीके से जीता जा सकता है, उन्हें पता था कि ब्रांडिंग कैसे की जाती है। अपने भाषण में उन्होंने तमाम विषयों पर ध्यान दिया, लेकिन इस कॉलेज में और इस मंच पर पहुंचने से पहले विरोध भी हुआ। विरोध करने में लेफ्ट पार्टीज के युवा मोर्चा आगे थे। ये रिपोर्ट देखिए। इस समय मोदी की चर्चा दिल्ली से इलाहाबाद तक हो रही है। एक ओर तो मोदी की चर्चा हो रही है और वहीं दूसरी ओर विरोध। दोनों ही मामलों में कद मोदी का ही बढ़ रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी मोदी के विकास की तारीफ कर डाली। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद जब मोदी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स पहुँचे तो वहाँ पहले से ही वामपंथी विचारधारा और NSUI के छात्र मोदी का विरोध कर रहे थे। लेकिन इसी विरोध के बीच मोदी का इंतजार भी हो रहा था। मोदी कॉलेज पहुंचे और छात्रों को विकास का पाठ पढ़ाने लगे। इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स इन द ग्लोबल सिनेरियो विषय पर आयोजित व्याख्यान देते हुए मोदी ने कहा, मैं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूं। देश की आजादी की लड़ाई को दो मुख्य धाराओं ने प्रभावित किया। एक धारा महात्मा गांधी की थी और दूसरी पटेल की। अनेक महापुरुषों ने त्याग किया ताकि देश को स्वराज मिले। हमें स्वराज मिला, लेकिन हमें स्वराज मिलने के बाद 6 दशक से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन देश स्वराज के लिए चिंतित है। आज पूरे विश्व में गुजरात की विकास यात्रा की चर्चा है। अगर उसके मूल कोई देखे तो वहाँ गुड गवर्नेंस की बात सामने आती है, लेकिन मैं इसे प्रो पीपल गुड गवर्नेंस मानता हूँ। आमतौर पर हमारे यहाँ शासक फायर फाइटर की तरह काम करता है।
लेकिन शासक का काम स्थितियों को विजुअलाइज करे, नए आयाम खोजे और उसके अनुकूल व्यवस्था का निर्माण करे। लेकिन हम देख रहे हैं देश ऐसे कामों को करने में विफल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि देश में निराशा का माहौल है। हर कोई कहता है कि सब बेकार है। ये आवाज सबको सुनाई दे रही है, लेकिन मेरी सोच अलग है। मित्रों, मैं ये दो रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है। चाहे महाकुंभ में राम नाम के स्वर बुलंद हो रहे हों, लेकिन अंदर खाने मोदी राग का संगीत भी बज रहा है। तभी तो दिल्ली में मोदी के हाथ में शीशे का आधे पानी से भरा पूरा गिलास देख राशिद अल्वी दौड़े चले आए। उन्होंने कहा माउस चामस हमारा यंगस्टर्स है। ये वही सपना है जो राजीव गांधी ने देखा था और अमल किया था। राजीव गांधी ने आने वाले कल को देखा था और आज वही बात है कि आज का नौजवान माउस चामस है। माउस चार्मर, यह पूरा किस्सा नरेंद्र मोदी ने अपने इस भाषण में बताया। उन्होंने युवाओं को कहा कि आप ही की वजह से देश का नाम रोशन हो रहा है, किसी नेता की वजह से नहीं। मोदी जानते हैं कि जनता की नब्ज क्या है। मोदी जानते हैं कि राजनेताओं से लोग खफा हैं और तभी वो खुद नेता होते हुए भी युवाओं से ये कहते हैं कि आप हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, न कि इस देश के नेता। वो जानते हैं कि उनकी बात का असर कितना गहरा है। वो जानते हैं किस बात पर तालियां बजेंगी। वो जानते हैं किस बात पर वाहवाही मिलेगी। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी को बखूबी पता होता है और इसीलिए वो एक शानदार वक्ता हैं। आज उन्होंने तीसरी सोच की बात कही है और इस तीसरी सोच को समझाते समझाते वो अपने गुजरात की उपलब्धियां, अपने गवर्नेंस की उपलब्धियां, अपनी सरकार की उपलब्धियां और अप्रत्यक्ष तरीके से अपने शासन के बारे में वहां मौजूद युवाओं को और मीडिया के जरिए पूरे देश को बताते रहे। ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन स्पीड की उन्होंने बात की, किस तरीके से प्रगति हो, किस गति के साथ प्रगति हो, ये सुनिए। मित्रों, जब तक हम इस स्पीड पे काम नहीं करेंगे, होती हैं, चलती हैं, देखेंगे, करेंगे, तो दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी। दुनिया आगे चली जाएगी। मित्रों, स्केल कितना बड़ा होना चाहिए जिसका आप अंदाज कर सकते हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि हम इन चीजों पर बल देते हुए हम विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। और एक बात निश्चित है मित्रों, सभी समस्याओं का समाधान डेवलपमेंट है। सभी समस्याओं का समाधान डेवलपमेंट है, विकास है। ये बात उन्होंने मार्क कर दी। ये भाषण देते वक्त विकास की बात पर जोर देना और उधर महाकुंभ में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह का यह कहना कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनना चाहिए, ये बीजेपी के दो ऐसे गोल्स हैं जिनको आज ही के दिन बीजेपी के दो नेताओं ने अलग अलग समय पर रख दिया। इसका विरोध भी हुआ, इसका समर्थन भी हुआ। हिंदू तमाम संगठनों के नेता भी सामने आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वो क्या है, इस छोटे से ब्रेक के बाद।